अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ज़हन पॉइंट एकेडमी में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हमने 4 चैप्टर का जो पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज़ सेंस ऑफ हेयरिंग मीन्स कान। बच्चे, जैसे हमने सेंस ऑफ विज़न पढ़ी कि हम दुनिया के मुख्तलिफ नज़ारों को देखते हैं, डिफरेंट अपने एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ों को देखते हैं, इमेजेस को देखते हैं, पिक्चर हमारे एक माइंड में बनती है। इसी तरह से सेंस ऑफ हेयरिंग मीन्स सुनने की हिस्स के ज़रिए भी हम दुनिया के मुख्तलिफ नज़ारों को जो है वो अपने अंदर समा रहे होते हैं। हम ना सिर्फ एक ख़ूबसूरत आवाज़ों को सुन रहे होते हैं या जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है हम वो वाली आवाज़ें सुन रहे होते हैं, बल्कि हम अपने एनवायरनमेंट में कोई भी ख़तरा हो तो वो भी सुनने की हिस्स के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। जैसे कोई भी धमाके की आवाज़, कोई भी बर्तन गिरने की आवाज़, इस तरह से कुछ भी, ठीक है। तो हम आवाज़ों के ज़रिए से भी महसूस कर लेते हैं। अगर कोई हमें बहुत ज़ोरदार आवाज़ आ रही है, बहुत गुस्से वाली आवाज़ आ रही है, इट्स मीन दैट देयर इज़ एनी थ्रेट। तो जिस तरह से सेंस ऑफ विज़न इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से सेंस ऑफ हेयरिंग भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। कान समाज के लिए एक उज़्वे हिस्स है, ये आँख से कम पेचीदा है, ठीक है। अब यहाँ पे आँख का हमने जिस तरह से सारा प्रोसेस पढ़ा, किस तरह से इमेज बनता है, किस तरह से जो है वो रोशनी की शुआएँ जो हैं वो लेंस पे रिफ्रैक्ट होती हैं, वो सारा कुछ हमने जिस तरह से पढ़ा। अब कान को आज हम डिस्कस करेंगे। कान में भी कह रहे हैं कि आवाज़ की लहरें जो हैं वो इर्ताश पैदा करती हैं हमारे कान के अंदर, ठीक है। और वो जो इर्ताश होता है वो मुख्तलिफ पार्ट से कान के गुज़र कर वो फिर जो यहाँ पे असाबी खलिए होते हैं वहाँ पे इर्ताश पैदा करता है। फिर वहाँ पे बरकी जो है वो कीमियावी मादे जो है वो हरकत में आते हैं, जिसकी बेस पे वो न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होके वो फिर दिमाग तक जाते हैं और दिमाग उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। चले आए अब हम इसको स्ट्रक्चर के लिहाज से डिस्कस करते हैं कि कान का कितने पार्ट हैं। कान के टोटली 3 पार्ट्स हैं, ठीक है बच्चे। बैरूनी कान, वस्ती कान और अंदरूनी कान। सबसे पहले हम देखते हैं बैरूनी कान को। बैरूनी कान जिसको हम आउटर एयर कहते हैं। कान का बैरूनी हिस्सा एक बलदार गज़ी यानी कि लचकदार हड्डी का बना हुआ है। आप अपने कान को हाथ लगाएं तो आपको पता चलेगा कि ये हमें हड्डी की तरह भी फील हो रहा होता है और हमें ये हड्डी लग भी नहीं रहा होता, क्योंकि ये बिल्कुल मुड़ भी सकता है, ठीक है। हम इसको जितना स्ट्रेच करना चाहें तो ये स्ट्रेच हो जाता है। तो ये क्या है, लचकदार हड्डी का बना हुआ है ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। इसको हम पिन्ना बोलते हैं। इसके साथ ही एक कैप नुमा रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है, ये वाला, ओके। इसे ये कैप नुमा रास्ता एक ट्यूब नाली की शक्ल में कान के पर्दे तक पहुंचता है। ये यहाँ से ये जा रहा है, ये जो चीज़ आ जाएगी ये हमारे कान का पर्दा आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद कान का पर्दा भी बैरूनी कान का ही हिस्सा होता है। ये एक बारीक झिल्ली की तरह होता है। जब आवाज़ की लहरें इससे टकराती हैं तो ये झिल्ली मुर्तइश होती है, ठीक है। यानी कि एयर ड्रम में फिर कान के पर्दे में इर्ताश पैदा होता है। जिस आहंग की आवाज़ होगी, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी की, जिस ताद्दुद की आवाज़ होगी, उसी ताद्दुद से, उसी फ्रीक्वेंसी से जो वो लहरें होंगी आवाज़ की, वो हम यहाँ पे एयर ड्रम यानी कि कान के पर्दे से टकराएंगी। समझ आ गई बच्चे। ये मैंने जो ग्रीन से मैंने आपको कई बार कहा है, मैं जो इस तरह से वो कर देती हूँ, ये एमसीक्यूज़ के लिए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसको आपने ज़रूर देख लेना है। और ये पूरा जो पैराग्राफ होता है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना होता है, या फिर लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वस्ती कान। कान के पर्दे के पीछे 3 हड्डियाँ होती हैं, हथौड़ा नुमा हड्डी, अहरन नुमा हड्डी जिसको हम एनविल भी बोलते हैं, और अरकाब नुमा हड्डी जिसको हम स्टिरप बोन भी बोलते हैं। ये हड्डियाँ बहुत छोटी जसामत की होती हैं, इस सफ़े पर छपे हुए हरूफ के बराबर, यानी कि जितना ये हरूफ छपा हुआ है हर इसके बराबर उनका साइज़ होगा हड्डियों का। इन हड्डियों के नाम इनकी ज़ाहिरी बनावट के लिहाज से रखे हुए हैं कि जिस तरह से इन हड्डियों की बनावट होगी उसी तरह से इनका नाम है। ये हड्डियाँ हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। अब ये जो 3 हड्डियाँ इन्होंने बताई हुई हैं, कह रहे कि आवाज़ की लहरें जब कान के पर्दे में इर्ताश पैदा कर देती हैं, फिर कान का पर्दा इन इर्ताश को हथौड़ा नुमा हड्डी सबसे पहले आएगी, वहाँ पे मुंतकिल करेगा। फिर हथौड़ा नुमा हड्डी इन इर्ताश पर जो है इन इर्ताश को अहरन नुमा हड्डी यानी कि
एनविल हड्डी पे करेगा, फिर एहरन-नुमा हड्डी यानी कि एनुअल हड्डी जो है इन अर्ताश को आगे कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी, रकाब-नुमा हड्डी यानी कि स्टिरअप बोन पर। फिर उसके बाद कह रहे याद रखने की बात यह है कि इस तरीक़ाकार से तीनों हड्डियों के इर्ताश का ताद्दुद वही रहता है। ये बात बच्चे मैंने पहले की कि जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस ताद्दुद से आवाज़ की लहरें हमारे कान के अंदर एंटर हो रही हैं, जो हमने ये केफ नुमा रास्ता इनके ट्यूब बोला था, इसमें से एंटर हो रही हैं, उसी इर्ताश का वही ताद्दुद होगा, वही फ्रीक्वेंसी होगी उस इर्ताश की, यानी कि वो जिस तरह से टकरा रही हैं, ठीक है। तो वही एंड तक वही ताद्दुद रहेगा, उसमें बिल्कुल भी इजाफा नहीं होगा। फिर उसके बाद इस्ता की नाली है, यूस्टेकियन इस आदमी का नाम था जिसने इस हिस्सा को दरियाफ्त किया था, इसी के नाम पर ही फिर इस हिस्से का नाम रख दिया गया है। ये ट्यूब दरमियानी कान और मुंह में वास्ता पैदा करती है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चे, ये वाली, ठीक है। ये ट्यूब है जिसको हम इस्तरा की नाली बोलते हैं, ये इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मुंह है, ठीक है, पीछे हलक यानी कि जिसको हम बोलते हैं वो आ गया, और फिर ये नाली है जो कि आगे जाके हमारे कान के साथ कनेक्शन कर रही है। अब इसका ख़ास काम क्या है कि कान के पर्दे पर दो तरफा दबाव को मुतवाज़न रखना है, कि कान के पर्दे पर अगर बैरूनी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हवा मुंह के रास्ते इस ट्यूब में दाखिल होकर उस दबाव को जो है वो कंट्रोल करती है और सहारा देती है कि तवाज़न आ सके, ठीक है। जैसे कि प्रेशर कान के पर्दे को बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा उस पर दबाव डालता है, जिसकी बेस पे मुंह के रास्ते से हवा जो है ट्यूब में दाखिल होती है और फिर वो कान के पर्दे को अंदर की तरफ से प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से बैरूनी प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है और पर्दा जो है वो फटता नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद अंदरूनी कान आप आ जाए। अंदरूनी कान के अंदरूनी हिस्सा का नाम कोकलिया है। ये कोकलिया है बेटे, ये घोंगे की शक्ल का होता है, दैट इज़ कोकलिया, ठीक है। ये इस तरह से ये घोंगे की शक्ल का होता है। ये इसके साथ ही फिर सेमी सर्कुलर के नाल्स हैं, ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इनको। अच्छा, अब कोकलिया को हम पढ़ रहे हैं, ये अंदरूनी कान में आएगा। ये घोंगे की शक्ल की पेचीदा ट्यूब है। ये ट्यूब एक ख़ास किस्म के कीमियावी मादे से भरी होती है, ठीक हो गया। कोकलिया के अंदर आवाज़ की हिस्स रखने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे आके कोकलिया में ये जिस तरह से ये बने हुए हैं ना, ये सारे क्या है, यहाँ पे रेशे से लगे हुए हैं और इसके अंदर कीमियावी मादा एक किस्म का होता है, ठीक है। ये हज़ारों साबी रेशे के मुंह भी इसमें होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रकाब-नुमा हड्डी के इर्ताश से कीमियावी मादे में वैसी ही लहरें पैदा होती हैं। जब बाहर से ये रकाब-नुमा हड्डी जो है ये प्रेशर डालेगी तो वही ताद्दुद की लहरें इसके अंदर आएंगी और यहाँ पे ये रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिसेप्टर सेल्स उन जो इर्ताश है उसको वसूल करेंगी और वहाँ पे इर्ताश को वसूल करके फिर ख़ास किस्म की जो फ्रीक्वेंसी की लहरें हैं वो फिर आगे वो उसमें न्यूरॉन की शक्ल में, बल्कि कीमियावी मादे की शक्ल में आगे ट्रांसफ़र कर देंगी हमारे ब्रेन को। अब यहाँ पे बेटा इन्होंने बताया हुआ है, दो नज़रिए बताए हुए हैं कि एक नज़रिया तो ये है असाबी रेशों की किस्में हैं, ठीक है, कि ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी की लहरें ख़ास किस्म के रेशों के साथ टकराती हैं, फिर वो ख़ास किस्म के रेशे ही जो है वो बरकी कीमियावी सिग्नल पैदा करते हैं और जो न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारे ब्रेन तक जाते हैं। लेकिन दूसरा नज़रिया ये है कि कोकलिया ये वाला जो हिस्सा है इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट जो ताद्दुद की शुआएँ वो लहरें होती हैं उनके लिए सेंसिटिव होते हैं। जिस पार्ट के यानी के लिहाज से वो हमारे पास लहरें इर्ताश आ रहा होगा तो वही पार्ट जस्ट वो कहते हैं हरकत में आता है, जिसकी बेस पे बरकी सिग्नल पैदा होकर हमारे ब्रेन तक न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं। अब दोनों अगर नज़रियों को देखा जाए, दोनों नज़रियों का नतीजा यही ही निकलता है कि आवाज़ की लहरें जो हैं वो उस कैफनुमा ट्यूब के ज़रिए हमारे कान के पर्दे तक आई, कान के पर्दे पे वहाँ पे इर्ताश पैदा किया, उसने आगे तीनों हड्डियों पे इर्ताश पैदा किया, बारी बारी फिर तीनों हड्डियों ने बैसवी जो हमारे पास खिड़की थी उस पर इर्ताश पैदा किया और उसने क्या किया, कोकलिया पर इर्ताश पैदा किया और फिर कोकलिया में जो साबी रेशे थे
उन्होंने और जो कीमियावी मादा था उन्होंने वहाँ पे रिसेप्टर सेल्स के थ्रू उसको जो है बल्कि सिग्नल पैदा किए, ठीक है। हिस्सी जो इर्ताश थे उनको रिसेप्टर्स के ज़रिए उन्होंने फिर कीमियावी तब्दीली पैदा करते हैं। ये कीमियावी तब्दीली जो है एक बल्कि कीमियावी सिग्नल न्यूरॉन में पैदा करती है, फिर न्यूरॉन जो है इस बल्कि कीमियावी सिग्नल को दिमाग तक ले जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये हमारे कान में आवाज़ की लहर जैसे कोई हमारे कान पे पड़ती है, तो ये सारा प्रोसेस होता है और दिमाग इसको अंडरस्टैंड करके हमें बता देता है कि हमने ये वाली चीज़ सुनी। अब कहते जो लोग जिनको नज़र नहीं आता तो वो किस तरह से अपने रास्ते का तयन करते हैं, वो फर्श पर छड़ी की ज़रब लगाते हैं, उसकी गूंज से उनको रास्ते का पता चलता है। सेमी सर्कुलर केनाल्स ये हमारे अंदरूनी कान में 3 नईम दायरा जो है वो ट्यूब्स होती हैं। इसकी इस तरह से बनावट होती है कि ये हमारे जिस्म में जिस तरह से एक तवाज़न बरकरार रखती हैं कि जैसे हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ये उस लिहाज से जो है हमारे बॉडी की जो है वो बैलेंस को बरकरार रखती है, ठीक है। ये इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है। बस इसको आप एमसीक्यूज़ के लिए तैयार कर लीजिएगा, दैट विल बी एनफ। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप ने इसमें यही लिखना है कि इस ट्यूब में इस तरह की मतलब असाबी रेशे होते हैं जो कि हमारे इसको बैलेंस को बरकरार रखते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि हम कैसे सुनते हैं, ये इन्होंने अब यहाँ पे आके एक शॉर्टकट वे में बता दिया है। जैसे मैंने आपको ऊपर पहले बताया था कि कोई भी आवाज़ हम जैसे हमारे तक पहुँचती है तो वो हमारे कान के बैरूनी हिस्सा जो वो ट्यूब है कैफनुमा उसमें दाखिल होती है, फिर वो हमारे पिन्ना के ज़रिए उसमें दाखिल होती है, ठीक है। फिर वो हमारे कान के पर्दे से टकराती है, कान का पर्दा जो है आवाज़ की लहरों के इर्ताश को कबूल करता है, फिर वो आगे थोड़ा नुमा हड्डी को मुंतकिल करता है, थोड़ा नुमा हड्डी आगे अहरन नुमा हड्डी को मुंतकिल करती है, अहरन नुमा हड्डी आगे रकाब नुमा हड्डी को मुंतकिल करती है। अब रकाब नुमा हड्डी इन इर्ताश को बैज़वी खिड़की पे मुंतकिल करती है, बैज़वी खिड़की कोकलिया में खुलती है, फिर वो कोकलिया में रकीक वही वाला जो कीमियावी मादा होता है वो होता है, और वहाँ पे रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो इसमें जो है इर्ताश को एक बरकी कीमियावी तब्दीली से गुजारते हैं। फिर ये बरकी कीमियावी पैगामात जो है न्यूरॉन के ज़रिए हमारे ब्रेन तक चले जाते हैं। हमारा ब्रेन फिर इन पैगामात को पढ़ता है और सुनता है। तो बच्चों आज हमने सीखा है कि हम किस तरह से अपने माहौल से आवाज़ों को सुन रहे हैं, उनको जो है वो पहचान रहे हैं और फिर उस तरह से अपने तर्ज़ ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, अपने माहौल में होने वाली अच्छी आवाज़ों को भी सुन रहे हैं और उससे खुशी महसूस करते हैं, और अगर कोई ख़तरे वाली आवाज़ हो तो हम उस ख़तरे के लिए तैयार होते हैं। तो ये आज हमने आला हिस्स कौन सा पढ़ा, कान पढ़ा, जो कि हमारे सेंस ऑफ हेयरिंग का था। बच्चे अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।